किसान भाइयों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार मेरे YouTube चैनल किसान संगवारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे चौड़ी पत्ती के वन को मारने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने पहले और वीडियो डाले हुए हैं कि चौड़ी पत्ती और मोथा प्रजाति की में कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो जो वन इस्तेमाल करना चाहिए वो 30 दिन के पहले इस्तेमाल करने का था। अब जब आपके खेत में अगर 30 दिन से ज़्यादा दिन का अगर धान हो गया और खरपतवार 30 दिन से ज़्यादा दिन का हो गया, साइज बड़ा हो गया, तो 30 दिन से पहले वाला जो हम स्टोनेक्स करके दवाई बताते हैं वो अब काम नहीं करेगा। उसके बाद अब 30 दिन से 40 दिन 50 दिन में आपको कौन सा दवाई डालना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसका इस्तेमाल कभी किए कि नहीं किए, और किए तो क्या रिजल्ट आए इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो किसान भाइयों, चलो वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं। तो ये जो चौड़ा पत्ती जो वन होता है, इसमें कुछ वन के नाम ले देते हैं, जैसे कि चूहरी हुआ, नरजहुआ हुआ, कौआ केनी हुआ, और हमारे यहाँ कुकरी पोटा करके भी आता है, वो भी होता है, रक्सी आता है, पुंडी आता है। ऐसे मतलब चौड़ा पत्ती और मोथा प्रजाति के जितने भी वन हैं उन सब चीज़ में काम आएगा ये कांटेक्ट करके। ये कांटेक्ट 58 करके आता है और इसका कंपनी जो है स्वास्तिक पेस्टिसाइड लिमिटेड है। और ये इसका इस्तेमाल कब कब करना है इसके बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में ये सारी वन होगा तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और हम इसका सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका मात्रा क्या होना चाहिए, कैसे पानी होना चाहिए, धान कैसे हो रहे हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपके खेत में कम से कम 30 दिन से ऊपर का धान होना चाहिए और आपके खेत में पानी होना चाहिए। खेत में पानी होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। जब सूखा रहता है, जहाँ जहाँ पे भी सूखा रहता है, तो किसान भाइयों ये ध्यान दीजिएगा, ये जो दवाई है वो धान को या तो पीला कर देगा, या तो अगर थोड़ा सा भी मात्रा ज़्यादा बढ़ा है तो वो धान को क्या करता है, वो धीरे धीरे खत्म कर देता है, जड़ सहित खत्म कर देता है, धान को भी मार देता है। तो आपको क्या करना है, खेत में पर्याप्त पानी होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए, जड़ में दवा नहीं पड़ना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका इस्तेमाल आप 30 ml से लेकर के 40 ml तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो भी स्टेज के हिसाब से रहता है, जैसे कि 30 दिन का है तो आप 30 ml का इस्तेमाल कीजिएगा, और 35 ml 40 ml वो समय के हिसाब से और वन और धान के साइज के हिसाब से आपको इसको इस्तेमाल करना है। और इसको इस्तेमाल करने के टाइम जो आप पानी इस्तेमाल करेंगे वो प्योर साफ़ होना चाहिए, ये बोर या नल का होना चाहिए, क्योंकि सारी हर्बिसाइड में हम सलाह देंगे कि आपको शुद्ध साफ पानी का ही इस्तेमाल करना है, गंदे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कभी कभार इसका जो प्रभाव है निगेटिव आ जाता है। तो क्या करना है, आपको 30 ml के हिसाब से आपको डालना है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा एसेल फार्मूला है, इसको सिर्फ एक बार हिलाना है, इसको घोलने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। उसके बाद इसको डायरेक्ट आप स्प्रेयर में डालिएगा, और स्प्रेयर में ऐसे डालिएगा कि आधा स्प्रेयर पानी रहेगा तो दवा का डालिएगा, उसके बाद आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर पानी गिरने का जगह चांस रहेगा तो आप स्पाइडर या चिपको वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि जैसे दवा डालोगे तो कम से कम 6-8 घंटा पानी नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मौसम ख़राब रहता है, बरसात के मौसम में हम लोग खेती करते हैं, तो बरसात के मौसम में जैसे कि अगर आप पानी गिर गया तो वो क्या होगा, धुल जाएगा। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट कभी वीडियो बनाएंगे, तो चिपको कौन सा डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। तो अभी हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसका नाम है कांटेक्ट करके है, स्वास्तिक पेस्टिसाइड का है। आप इसका इस्तेमाल चूहरी, नरजहुआ, कौआ केनी जितने भी हैं आप उस पर डालिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। विदिन ये 24 घंटे 47 घंटे में ये अपना काम करना शुरू कर देता है। इसका रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। पानी की कमी नहीं होना चाहिए खेत में, नहीं तो ये नुकसान करता है। और ये अभी हमारे पास 250 ml के पैकिंग है, ये 250 ml 500 ml और 1 लीटर के पैकिंग में आता है। तो अगर आप भी अगर अपने खेत में ये सारी वनों से अगर परेशान होंगे तो आप एक कांटेक्ट 58 का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।